Good morning, class 2. This is your 7th chapter of science, housing and clothing. इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर डिफरेंट हाउसेस पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे रूफ्स ऑफ द हाउसेस, यानी कि घरों के रूफ्स, छत कैसे होते हैं. डिफरेंट हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स. अलग अलग घरों के छत भी अलग अलग होते हैं. The kind of roofs depends on the place where the house is built. तो छत रूफ के काइंड यानी कि छतों के प्रकार किस पर डिपेंड करते हैं. तो जहाँ पर घर बन रहा है, जिस प्लेस पर घर बन रहा है, उस पर वहाँ उस जगह पर डिपेंड करता है कि वहाँ का रूफ कैसा होगा, वहाँ पर घरों के छत कैसे होंगे. हाउसेज इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स. तो प्लेन में जो भी घर होते हैं इनके रूफ्स फ्लैट होते हैं. जैसे हम लोग का घर है, हमारे घर पे छत है, सबके घर पे छत है, तो छत आप देख लीजिए बिल्कुल फ्लैट होता है. आपके स्कूल पे छत है, स्कूल में जो छत है वो भी फ्लैट है. आपके घर में जो छत है, रूफ है, वो भी फ्लैट है. ठीक है. दीज आर मेड ऑफ सीमेंट और एस्बेस्टस शीट्स. तो ये सीमेंट से और एस्बेस्टस शीट से बने होते हैं. हाउसेज इन द हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स. तो प्लेन्स के रूफ कैसे होते हैं? फ्लैट रूफ्स होते हैं. अब हिल्स में कैसे रूफ्स होते हैं? तो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, ऐसे होते हैं. ठीक है. स्लोपिंग रूफ्स यानी कि ढलाव ऐसे बने होते हैं. दीज रूफ्स हेल्प ड्रेन वाटर और स्नो टू फॉल ऑफ इजीली. तो ऐसे रूफ्स, स्लोपिंग रूफ्स हेल्प करते हैं कि जब वहाँ पे बारिश होती है या फिर बर्फ गिरता है तो पानी वहाँ पे ठहरे ना और ये स्लोपिंग रूफ्स के द्वारा वो नीचे आ जाए. आइस हाउसेस और इग्लूज हैव राउंडेड और डोम शेप्ड रूफ्स. अब आइस हाउसेस यानी कि इग्लू आप देखे हो फिगर में कैसा होता है, उसके ऊपर का रूफ ऐसे डोम शेप्ड यानी कि गुंबज के आकार का गोल ऐसे होता है. ठीक है. तो अभी हम देखें यहाँ पे प्लेन्स के हाउसेस, इनके फ्लैट रूफ्स होते हैं. हिल्स पर जो हाउस होते हैं इनके स्लोपिंग रूफ्स होते हैं और इग्लूस के राउंड रूफ्स होते हैं यानी कि डोम शेप्ड रूफ्स होते हैं. क्लोथ्स वी वियर. कपड़े जो हम पहनते हैं, हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे. We wear clothes to protect ourselves from the heat, cold, wind and rain. तो हम हीट से यानी कि गर्मी से, ठंडी से, तेज हवाओं से, बारिश से बचने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स आर नीडेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वेदर. तो जैसे मौसम बदलते हैं उसके अनुसार हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होती है. वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. हम विंटर सीजन में, ठंडी के मौसम में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं. देखो आप यहाँ पे बहुत सारे वुलन क्लोथ्स के फिगर दिए हैं. ठीक है. तो जब आप स्कूल में आते हो विंटर सीजन में तो आप जैकेट डाल के आते हो, स्वेटर डालते हैं, स्कार्फ डालते हैं, मफलर लगाते हैं, ग्लव्स डालते हैं. तो ये विंटर सीजन के वुलन क्लोथ्स हैं. वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर. तो समर में हम हल्के और कॉटन क्लोथ्स यानी सूती के कपड़े पहनते हैं. ठीक है. इन रेनी सीजन वी यूज क्लोथ्स मेड ऑफ मटेरियल दैट ड्राई सून. रेनी सीजन में यानी कि बरसात के मौसम में हम वैसी चीज़ों से, वैसे मटेरियल से बने कपड़े पहनते हैं जो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाए, सूख जाए. क्योंकि रेनी सीजन में बारिश होती है, बारिश में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, तो हम वैसे कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं जो कि जल्दी सूख जाए. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आप होमवर्क में बना लोगे एक्सरसाइज ए. चूज द करेक्ट आंसर है. इसमें 3 आंसर दिए हुए हैं, आपको चूज करना कौन सा सही है. इसके बाद सी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आप बना लोगे. और ई ये आपको फिगर देखना है और फिल करना है कि ये है क्या. ठीक है. ये आप बना लेंगे. ओके. थैंक यू.